हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ फंक्शंस शेयर करने वाली हूँ एक्सेल के, जो कि आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि सम फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया, काउंटिव फंक्शन हो गया और बहुत सारे फंक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये सेल दी हुई है, ठीक है, और मुझे इसका सम निकालना है, तो मैं किस तरह से निकालूंगी। आपको जहाँ पे भी आपको खाली स्पेस मिले, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सम फंक्शन लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू साइन लिखना है। इक्वल टू साइन आपको किस लिए लिखना है, अगर आप एक्सेल में कोई भी फंक्शन लगा रहे हो तो इक्वल टू साइन के बिना आप वो फंक्शन यूज नहीं कर सकते। उसके बिना आपके सॉफ्टवेयर को समझ नहीं आएगा कि आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो और ये फॉर्मूला उसको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है सम फंक्शन। तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना, आपके पास यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आते जाएंगे, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे फंक्शन का यूज कर रहे हैं वो प्री डिफाइंड है, यानी ऑलरेडी डिफाइंड करे गए हैं। हम खुद से कोई फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मुझे अगर सम निकालना है तो मैं यहाँ पे टोटल नहीं लिख सकती हूँ, या फिर ऐड नहीं लिख सकती हूँ, कुछ ऐसा नहीं लिख सकती हूँ जो कि पहले से डिफाइंड ना हो। तो ये फंक्शंस जो है पहले से ही एक्सेल के अंदर प्रोग्राम करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ABCDEF, जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि ABCDF क्या है, तो आप बोलोगे कि अल्फाबेट्स हैं, और 1 2 3 4 क्या है, ये हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो हमें कैसे पता कि हमारे ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और ABCD अल्फाबेट्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर फीड करे गए हैं। तो इसी तरह से हर एक फंक्शन की अगर टोटल करना है तो उसके लिए सम फंक्शन जो है वो एक्सेल में ऑलरेडी फीड करा गया है। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी चीज का आपको सम निकालना है उसके आपको सबसे पहले फर्स्ट सेल पे जाना है, उस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी रेंज आ गई है कि ये H कॉलम का, ठीक है, सेकंड रो है। तो यहाँ पे इसकी रेंज आ गई है। तो आपको जब इस पे आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। तो इससे आप क्या देखोगे, इससे आपकी जो पूरी रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप इतनी बड़ी रेंज का आपको सम निकालना है तो वो आराम से सिलेक्ट हो जाएगी, आपको एक एक को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी कि पूरी रो सिलेक्ट हो चुकी है। और अगर आप वहां पे जाके देखोगे जहां पे आपने फंक्शन लगाया है, तो यहाँ पे आपके पास पूरी रेंज आ जाएगी, जहाँ से वो रेंज स्टार्ट हुई है और जहाँ पे वो रेंज एंड हुई है। तो आपको क्या करना है, बस इसके बाद ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, और इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे अपने फॉर्मूला को, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब आप एंटर दबाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। जो भी आपके पास सेल है, सेल में जितना भी आपका डाटा है उसका आपको सम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एवरेज निकालनी है तो मैं सिंपल ही वैसे करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एवरेज AV। तो जैसे ही कि आप थोड़ा सा लिखते हो फिर आपके पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे सेम डाटा की एवरेज निकालनी है, तो मैं सेम डाटा वैसे ही लिख दूंगी, H2 अप टू H51। जैसे ही मैंने लिखा तो ये पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई। मैंने H2 इसलिए लिखा क्योंकि जो भी हमारी रो है वो सेकंड से स्टार्ट है। फर्स्ट रो में तो हमारी सिर्फ हेडिंग्स ही है, जो डाटा मेन डाटा है वो सेकंड रो से स्टार्ट है और वो H51 तक है, यानी 51 रो तक है। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। सो इसके बाद आपको सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर जो भी डाटा है उसकी एवरेज आ जाए। सो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं काउंटिव फंक्शन। सो काउंटिव फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है एक पर्टिकुलर डाटा रेंज के अंदर। जो भी हम कंडीशन डालते हैं, ठीक है, जैसे ही हमारी कंडीशन मीट करती है तो वो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है। तो मैं भी आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे काउंटिव। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे काउंटिव लिख रही हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है कि आपको काउंटिव फंक्शन लगाना है, बिकॉज यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन नहीं लगाया है। बट
जैसे ही मैं अगले सेल में जाके काउंट थोड़ा सा लिखूंगी, काउंट लिखा जैसे मैंने, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपने ये ले लिया। अब आपको मैं यहाँ पे सेम डाटा रेंज में लगा रही हूँ, यानी सेल्स का मुझे काउंटिव फंक्शन यूज करना है सेल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। ये तो आपने डाटा रेंज लिख ली। ठीक है, यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे इस तरह से सिंटेक्स भी आएगा। जब आप कोई भी फंक्शन लगाओगे ना एक्सेल में, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो रेंज तो मैंने डिफाइन कर दी, अब मुझे क्राइटेरिया डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले डबल कोट्स लगाऊंगी, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करूंगी। यहाँ पे मैं लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगी और 200 लिखूंगी। 200 मैंने इसलिए लिखा है कि जो भी मेरी यहाँ पे सेल्स की डाटा रेंज है, ठीक है, उसमें जो भी लेस देन और ग्रेटर देन 200 तक की वैल्यूज है, मतलब कितनी वैल्यूज हैं, अगर मुझे पता करनी है तो मुझे काउंट करके बताएगा। कौन बताएगा? काउंटिव फंक्शन। सो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी और एंटर प्रेस करूंगी, तो ये मुझे आंसर दिखा रहा है 50। ठीक है, जब आप किसी भी फॉर्मूला का यूज कर लेते हो और उसके बाद आप देखना चाहते हो कि आपने इसके ऊपर क्या फॉर्मूला लगाया है, तो सिंपल आप इस सेल पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका जो ये फॉर्मूला बार है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया है। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था वो मैंने सेल्स के ऊपर लगाया था कि जो भी सेल्स में वैल्यूज हैं, ठीक है, उसमें लेस देन और ग्रेटर देन 200 तक की कितनी वैल्यूज है। तो इसने मुझे बताया कि 50 वैल्यूज है। लेट्स से कि मुझे चेंज करना है। लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ मुझे चाहिए 900, ठीक है, 900, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? एंटर प्रेस करना है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50। सो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक साइन यहाँ से हटा देती हूँ और उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूँगी, ठीक है, तो मैंने ग्रेटर देन का साइन हटा दिया है, लेस देन का साइन बचा है। तो मुझे पता करना है कि 900 से छोटी मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। तो इसने मुझे बताया कि 900 से छोटी आपके पास 32 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और लेट्स से कि मैं यहाँ पे लेस देन का साइन यहाँ पे हटा देती हूँ और ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे लगा देती हूँ। उसके बाद अगर मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक अलग नंबर मिला, यानी 900 से बड़ी मेरे पास 18 वैल्यूज हैं इस डाटा रेंज में, ठीक है। तो इस तरह से काउंटिव फंक्शन काम करता है। वो हमारे क्राइटेरिया, जो भी हमने क्राइटेरिया डाला होता है उसके बेसिस पे काम करता है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 1000 रख देती हूँ और फिर एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिला है 18, ठीक है, 18 साइज है। 1000 से बड़ी हमारे पास 18 वैल्यूज हैं। तो इस तरह से काउंटिव फंक्शन काम करता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आपकी जो भी क्वेरी है, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी के थ्रू या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मैं दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।